जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कृष्ण अर्जुन से ध्यान योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी को सदा परमात्मा में ही अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, उसे परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। ध्यान योगी को सदा एकांत स्थान में रहना चाहिए, अर्थात विषयों, वस्तुओं और व्यक्तियों से संबंध विच्छेद करके उसे परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहना चाहिए। ध्यान योगी को अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए। उसे सभी आकांक्षाओं, इच्छाओं और आशाओं का परित्याग कर देना चाहिए और परिग्रह अर्थात भौतिक वस्तुओं का संग्रह त्याग देना चाहिए। उसे सदा परमात्मा के ध्यान में ही स्थित रहना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास करने वाला एक ध्यान योगी सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। वह सदैव परमात्मा का ही ध्यान करता रहता है, परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है और परमात्मा के साथ ही एक ही भाव में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को एकाकी रहना चाहिए, अर्थात उसमें वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति आसक्ति और ममता नहीं होनी चाहिए। उसे यह जानकर कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, अविकारी हूँ, सभी वस्तुओं और व्यक्तियों से अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। न तो उसमें शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के प्रति मैंपना होना चाहिए और न ही इनके प्रति उसमें मेरेपन का कोई भाव होना चाहिए। इस प्रकार असत पदार्थों से, भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से अपना संबंध विच्छेद करके उसे एकांत में रहना चाहिए, उसे एकाकी रहना चाहिए। और ऐसे ध्यान योग का अभ्यास करने वाले ध्यान योगी को अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करने का भी अभ्यास करना चाहिए। उसे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक इंद्रियां संयमित नहीं हैं, जब तक चित्त शांत नहीं है, हमारे वश में नहीं है, तब तक ध्यान योग के अभ्यास में सफलता मिलना नामुमकिन ही है। और ऐसे ध्यान योगी को निराशी होना चाहिए। उसे भौतिक सुख, भोग और लाभ की सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। उसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय, घटना या परिस्थिति के प्रति कोई आशा, कोई आकांक्षा, कोई कामना शेष नहीं रह जानी चाहिए। जब मनुष्य सभी आशाओं से रहित हो जाता है तो उसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति ना तो राग शेष रह जाता है और ना ही वह किसी से घृणा करता है, किसी से द्वेष रखता है। भगवान कहते हैं कि एक ध्यान योगी को परिग्रह के भाव से भी मुक्त हो जाना चाहिए। उसमें भौतिक वस्तुओं के संचय का, इंद्रिय तृप्ति के संसाधनों के संग्रह का कोई भाव शेष नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि जब हम भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में ममता आ जाती है, उन्हें खोने का डर हमें सताता रहता है। हम अधिक से अधिक वस्तुओं के संग्रह में लगे रहते हैं और इस तरह हमारा ध्यान परमात्मा की जगह भौतिक वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि एक ध्यान योग का अभ्यास करने वाले ध्यान योगी के लिए यह अनिवार्य है कि वह वस्तुओं के परिग्रह से बचे। वह किसी भी वस्तु का इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से
भौतिक भोगों को भोगने की आशा से संचय ना करे, संग्रह ना करे, और वह सदा परमात्मा के ही ध्यान में मग्न रहे, सदा परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर वह परमात्मा में ही एक ही भाव से सदा स्थित रहे।